Honda Civic Reborn is considered to be one of the best models Honda ever produced. ये मॉडल 2006 से लेके 2011 तक प्रोड्यूस हुआ और अपने एरोडायनेमिक शेप और कंफर्ट की वजह से आज भी कार लवर्स की फर्स्ट चॉइस है। हमारे पास हमारे डिफेंस चैप्टर में 2006 की Honda Civic Reborn आई। गाड़ी अपनी ओरिजिनल पेंट पे थी और अपनी ओरिजिनल जेन्युइन कंडीशन में थी। ये गाड़ी रिसेंटली हमारे कस्टमर ने परचेज की थी और हमारे पास ये गाड़ी नई होने के लिए या रिस्टोर होने के लिए आई थी। गाड़ी की कंडीशन पे अगर हम बात करें तो गाड़ी ओरिजिनल होने के साथ साथ अब अपनी जगह जगह से कलर को खोती जा रही थी। इसके बोनेट, इसके पिलर्स, रूफ, ट्रंक, ये वो जगहें हैं जहां से अब ऑब्वियसली ये नज़र आ रहा था कि कलर इसका फेड होना शुरू हो चुका है। गाड़ी का फ्रंट बम्पर काफ़ी दफ़ा मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हुआ था और रिपेयर होने की वजह से अब काफ़ी नाजुक हालात में था और इसका जो बैक बम्पर है वो भी उसका भी कलर जो है काफ़ी जगह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस रिबॉर्न की हेडलाइट्स पुरानी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेजी हुई थी। इंजन भी जो है वो काफ़ी गंदा था। हम जब गाड़ी के इंटीरियर पे आते हैं तो हमें एक काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड गाड़ी का इंटीरियर नज़र आता है और उसमें टॉप ऑफ ऑल गाड़ी के सीट कवर्स थे। तो प्रीवियस ओनर ने इस गाड़ी के ऊपर लेदराइट के सीट कवर्स चढ़वाए थे जो कि अब अपनी लाइफ पूरी कर चुके थे। तो इस डिटेलिंग के प्रोजेक्ट में हमने इसके इंटीरियर के साथ इसकी सीट कवर्स पे भी काफ़ी ध्यान दिया। हमारी टीम ने गाड़ी के इंटीरियर को डिसमेंटल करना शुरू किया और ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमें गाड़ी की डिसमेंटलिंग करते हुए काफ़ी ख्याल करना पड़ता है, इसलिए कि पार्ट्स चूँकि पुराने हो चुके होते हैं और प्लास्टिक हार्ड होने की वजह से काफ़ी फ्रेजाइल हो जाता है और अगर उसको ड्यू केयर ना प्रोवाइड की जाए तो ये डिसमेंटल होते हुए या वापस फिक्स होते हुए ये टूट भी सकता है। कस्टमर के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इसके सीट कवर्स भी रिप्लेस करेंगे और इसीलिए हमने इसके सीट कवर्स बनने के लिए फैक्ट्री भिजवाए। गाड़ी की एक्सटीरियर डिटेलिंग काफ़ी चैलेंजिंग थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गाड़ी के ऊपर एज की वजह से कलर ना होने के बराबर था। ऐसी सिचुएशन में आपके डिटेलर की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं कि वो कौन से कंपाउंड्स का और पैड्स का सिलेक्शन करता है जिसकी वजह से गाड़ी का ग्लॉस और शाइन तो डेवलप हो बट एट द वेरी सेम टाइम कलर मजीद ना कॉम्प्रोमाइज़ हो। गाड़ी की लाइट्स को रिस्टोर करने के लिए मल्टीपल टाइम हमने इसको सैंडिंग की और उसके बाद हमने इसको लाइट कंपाउंड किया और फिर पॉलिश किया। इस रिस्टोरेशन के प्रोसेस के बाद ये वो लाइट्स लग ही नहीं रही थी जो कि पहले थी। गाड़ी का फ्रंट बम्पर ऑलरेडी इतनी दफ़ा रिपेयर हो चुका था कि अब उसमें दोबारा रिपेयर की गुंजाइश नहीं बची थी। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि हम एक नया बम्पर इसमें इंस्टॉल करेंगे ताकि वो गाड़ी का जो नया फ्रेश लुक निकल के आएगा उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे। इस रिबॉर्न की रूफ हमने ग्लॉसी ब्लैक रैप से कवर की। उसकी वजह यह है कि किसी भी गाड़ी का रूफ वो पार्ट होता है गाड़ी का जो कि एनवायरनमेंट, सनलाइट और अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। इस रिबॉर्न की साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। कलर इसका काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था छत से और पिलर से। कस्टमर को हमारा सजेशन ये था कि गाड़ी के रूफ को पेंट ना करवाएं, इसलिए मैनी टाइम्स रीसेल के वक्त ये इशू डेवलप होता है कि अगर रूफ रीपेंटेड है तो नए बायर ये सोचता है कि मे बी ये गाड़ी किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है ऑल टुगेदर पूरी पलट गई हो और रूफ इसके डैमेज हुए हों, इसलिए उसको रीपेंट किया है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसके रूफ को ग्लॉसी ब्लैक रैप से कवर किया जो कि ओवरऑल गाड़ी की शाइन के साथ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। इस रिबॉर्न के एक्सटीरियर डिटेलिंग में लाइट एब्रेसिव कंपाउंड का इस्तेमाल किया और इवन उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट डेवलप होने शुरू हुए और हमने जब इस बोनेट के ऊपर एक टेस्ट पैनल कवर किया तो उससे बहुत ही एक अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए। लेकिन गाड़ी के नए बम्पर और ओवरऑल एक्सटीरियर डिटेलिंग के बाद गाड़ी जिस ग्लॉस और शाइन में आ चुकी थी तो अब कुछ चीज़ें थी जो कि हमें बग कर रही थी कि ये गाड़ी के साथ मिसमैच है, नहीं सही नहीं जा रही और हमें ज़्यादा देर नहीं लगी इस चीज़ को जज करने में कि गाड़ी का बोनेट और इसके अलॉय रिम्स ये वो दो कंपोनेंट्स हैं जो कि एक जो अब नए शेप पे रिबॉर्न आ चुकी है उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। हमने और कस्टमर ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू रीपेंट द बोनेट और लाइकवाइज जो इसके अलॉय रिम्स भी हम इस प्रोजेक्ट में अब पेंट करने जा रहे हैं। फ्रेशली पेंटेड बोनेट, नए बम्पर, ग्लॉसी ब्लैक रूफ और नए सीट कवर्स के साथ जब गाड़ी कंप्लीट ओवरऑल डिटेल हुई तो ऐसा लग रहा था कि रिबॉर्न वाकई रिबॉर्न हो गई है।
वी होप कि आपको होंडा रिबॉर्न का रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी कमेंट्स और आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, लिहाजा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।